सभी भगवत भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। कोई भी व्रत तब तक परिपूर्ण या संपूर्ण नहीं माना जाता है जब तक उस व्रत के संबंध में कथा का श्रवण नहीं कर लिया जाता है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। अब अपने इस वीडियो में मैं आपको उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा बताने जा रहा हूं। अपना वीडियो में प्रारंभ करूं इससे पूर्व मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे इस YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करें। तो आइए अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। बात सतयुग की है। सतयुग में तालजंघ नाम का एक राक्षस हुआ था। उस राक्षस के पुत्र का नाम था मुर। बहुत बलवान था वो दानव। मुर बहुत बलवान था और बहुत बुद्धिमान भी था। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके देवताओं के राजा इंद्र को परास्त कर दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। देवताओं को भगा दिया और दानवों को उनकी जगह पर आसीन कर दिया। दानव लोग वहां रहने लगे, देवता भाग गए। देवताओं को इससे बड़ा कष्ट हुआ। वे अपने राजा इंद्र के साथ भगवान शिव के पास गए और उनसे अपनी परेशानी का निवेदन किया, अपने कष्ट का निवेदन किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मेरे इस कष्ट के निवारण का कोई उपाय बताइए। भगवान शिव ने कहा कि मैं तो इस कष्ट का निवारण नहीं कर सकता हूं, आप भगवान विष्णु के पास जाओ, वही इस कष्ट का निवारण करेंगे। शिव जी की आज्ञा मानकर देवता गण भगवान विष्णु के पास गए और वहां उनको अपनी परेशानी सुनाई। भगवान विष्णु को मुर पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने निश्चय किया कि मैं मुर का वध कर दूंगा तथा देवताओं का कष्ट दूर करूंगा। फिर क्या था, भगवान विष्णु ने जो था मुर पर यानी आक्रमण कर दिया, उन असुरों पर स्वर्ग में, देवलोक में, और सारी सेना मुर की मार डाली। केवल मुर जीवित रह गया। मुर के साथ भगवान विष्णु ने 10 वर्ष तक युद्ध किया, लेकिन मुर नहीं मार पाए। तब विष्णु ने एक युक्ति सोची और युद्ध से थकावट का बहाना करके वो युद्ध छोड़कर बद्रिकाश्रम चले गए और बद्रिकाश्रम जाकर के वहां हेमवती नाम की एक गुफा में योग निद्रा में जाकर सो गए। इधर मुर बहुत क्रुद्ध था भगवान विष्णु से, इसलिए भगवान का पीछा करते करते वो भी बद्रिकाश्रम पहुंच गया और हेमवती नामक गुफा में जाकर के उसने देखा कि विष्णु भगवान तो सोए हुए हैं। तो उस मुर ने सोए हुए भगवान पर ही आक्रमण करने का प्रयास किया और जैसे ही उनको मारने का प्रयास किया, यानी भगवान विष्णु को मारने का प्रयास किया, भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई और उस कन्या ने मुर से युद्ध किया और मुर को मार दिया। कुछ समय उपरांत भगवान विष्णु की निद्रा खुली, यानी भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत अवस्था में आए। तब उन्होंने देखा कि मुर तो मरा पड़ा है। मरे हुए मुर को देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये किसने मारा है इसे।
इस मूर्ख को किसने मारा है? ये तो बहुत बलवान था। तब उस कन्या ने कहा कि मैंने इसका वध किया है। विष्णु ने पूछा, आप कौन हैं? तो वो स्त्री बोली, मैं आप ही की पुत्री हूं। भगवान विष्णु ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और उसका नाम एकादशी रखा और उस कन्या को आशीर्वाद दिया कि तुमने देवताओं के कष्ट को दूर किया है, इसलिए तुम मृत्युलोक में सदैव पूजी जाओगी। और जो कोई भी एकादशी का व्रत रखेगा उसके सारी दुख कष्ट परेशानियां दूर हो जाएंगी, उसको सुख समृद्धि प्राप्त होगी। भगवान विष्णु से वर प्राप्त करने के पश्चात वो कन्या वहां से अंतर्ध्यान हो गई। सर्वप्रथम कैटभ देश यानी काठियावाड़ के महादरिद्र सुदामा ने अपनी पत्नी सहित उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया था और इससे सुदामा जी के सारे दुख दूर हो गए थे। अगर कोई व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत नियमानुसार करता है, विधिवत करता है, तो उसके समस्त दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। और जो व्यक्ति यानी कि जो नर या नारी एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, वो अपने व्रत का प्रारंभ उत्पन्ना एकादशी से कर सकते हैं। मुझे आशा है कि उत्पन्ना एकादशी के संबंध में ये जो कथा मैंने आपको सुनाई है, पद्म पुराण से मैंने इस कथा को ग्रहण किया है, लिया है, और इस कथा को सुनकर के और एकादशी का व्रत करके आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। एकादशी का व्रत करने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा आप सभी को एक बार पुनः राधे राधे।